नमस्कार साथियों, यह है यूट्यूब का पेज नेटवर्क। मैं प्रदीप। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आपसे पुनः वही अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कल परसों एक समाचार आया जो 22 अप्रैल को पहलगाम में 27 निर्दोष लोग मारे गए बैसरन घाटी में। उस सिलसिले में जांच बहुत एजेंसियां कर रही है। प्रमुख जांच तो NIA कर रही है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है। इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला ये कहते रहे कि इसमें कोई लोकल शामिल नहीं है। बात दरअसल ये है कि अगर बॉर्डर से 3 व्यक्ति, जिसमें सुलेमान शाह भी एक था, अगर वो बॉर्डर से यहाँ पर पहुँच गया, वो लोकल सपोर्ट के बगैर कैसे पहुँचा? मान लो उसके पास मैप भी था, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ पर रुकना है, 2-3 दिन लगे होंगे, 4 दिन लगे होंगे, तो रास्ते में कहाँ रुकना है। जब तक उसका लोकल का सपोर्ट नहीं रहा होगा तो तब तक वो बैसरन गाड़ी तक कहाँ पहुँचते। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, अब कश्मीर से बाहर रह रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पहलगाम भी मैं गया हूँ कई बार, लेकिन मुझे बैसरन घाटी की कोई जानकारी नहीं थी। उन उग्रवादियों को बैसरन घाटी की जानकारी कैसे मिली, ये सोचने की बात है। इस सिलसिले में क्या हुआ कि NIA ने बहुत मेहनत करके 2 भाई जो आपस में परवेज़ अहमद और बशीर अहमद, उनको पकड़ लिया। तो क्या वहाँ के लोगों ने, जो उनके समर्थक है, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया थे, वो जी मजबूर थे, उनकी बंदूक की नोक पर उनको मजबूर किया गया। या तो ये कहेंगे कि गरीब आदमी है, पैसे की नोक पे पैसे देकर उनको वो लालच में फंस गए, वैसे वो कहेंगे वो निर्दोष है। जैसे कि पहले भी अफजल गुरु के बारे में कहते थे, बुरहान वानी के लिए भी यही कहते थे। और यहाँ तक कि जो हमारी एक वहाँ की नेत्री थी महबूबा मुफ्ती सईद, वो ऐसे लोगों की जनाजे में भी शामिल होती थी। लेकिन सच तो सामने आ गया। इनको पूरी इंट्रोगेशन जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें से कौन कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था। वैसे इनका उग्रवादियों का ऐसा सिस्टम होता है कि वो तीसरे आदमी को दूसरे आदमी की जान बताने से मना करते, उसको डॉज करते, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर भी कुछ न कुछ जानकारी तो उनसे मिल जाएगी। अगर उनको मजबूर किया गया था खाना लेने के लिए, तो वो नीचे गए तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे। अगर उनको लालच दिया गया तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देके तो उनको भी वहाँ से भी उनको पैसे मिलते। लेकिन ये जो डॉक में ये लोग रहते हैं, हर जगह पर हैं, वो ऊंचाइयों पर रहते हैं, चाहे पहलगाम बैसरन घाटी में हो, दूध पथरी में हो, गुलबर्ग के अपर रीच में हो, ये जो डॉक में रोकते हैं, इन पर नज़र रखने की बहुत ही आवश्यकता है। चाहे उमर अब्दुल्ला कुछ भी कहे या मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती कुछ भी कहे, उन पर रखनी नज़र चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो 27 निर्दोष लोग मारे गए, ये जो परवेज़ और बशीर पकड़े गए, वो भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि उग्रवादी हैं, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, जो हमारे कुछ पैसों के लिए या डर के मारे। अब मान लो उनको डर ही था, उनकी डर के कारण उनकी वो बात मानी, तो अब कौन सा वो जब पकड़े गए तो अब कौन सा बच जाएंगे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। इसलिए ये बहाना कि वो डर के कारण या गरीबी थी, पैसे के कारण, ये लॉजिक चलने वाला नहीं है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। नमस्कार।